न्यूज में मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक, यूपी सीएम योगी बैठक में हुए शामिल। बोले हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। 26 मई को लोक भवन में योजनाओं का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डीबीटीसी छात्रों को धनराशि भेजी गई। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू। चुनाव से पहले गांव का होगा परिसीमन। ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम शहरी क्षेत्र में शामिल। बदायूं में मैथा फैक्ट्री में 38 घंटे बाद बुझी आग। मलबा हटाने में लगेंगे 3 दिन। लापता कर्मचारियों की तलाश। भाई बोला मेरा सामने ही जल के लगी थी मैथा फैक्ट्री में आग। बिजली सेवाएं बाधित करने पर बर्खास्त होंगे कर्मचारी। पावर कॉर्पोरेशन ने सेवा नियमावली बदली। भविष्य में कहीं और नौकरी न किए जाने की व्यवस्था। कल से नौतपा। यूपी में 47 डिग्री तक जाएगा पारा। आज 65 जिलों में बारिश का अलर्ट। वाराणसी में बिजली गिरने से युवक की मौत। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। लखनऊ में खबर है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने विभागीय समीक्षा बैठक की। विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्याओं को दूर करने के दिए निर्देश। बारिश में गिरने वाले पेड़ों डालियों को पहले ही हटाने के निर्देश। उपभोक्ताओं की समस्या तत्काल दूर करने के दिए निर्देश। लापरवाही के चलते झांसी के चीफ इंजीनियर को हटाया जाए। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने समीक्षा बैठक। विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्या को दूर करने के दिए निर्देश। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़े हैं। कौशलेंद्र, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने विभागीय समीक्षा बैठक की है। जी बिल्कुल, देखिए विशाल, जो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा उन्होंने आज जो है विभागीय समीक्षा बैठक की और ऊर्जा को लेकर, जो बिजली को लेकर तमाम अफसरों को जो है उन्होंने दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो विद्युत आपूर्ति में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको तत्काल दूर कर दिया जाए। और वहीं जो जिले में है, जिले की जो समस्याएं हैं या मंडल समस्या, इसलिए हर जिले में उन्होंने कॉल सेंटर 24 घंटे जो कॉल सेंटर काम करेगा, जो समस्याएं आएगी उसके लिए स्थापित किया जाए। वहीं बात करें अगर जो है जो बारिश से पहले, अभी देखिए मौसम जिस तरह से बदल रहा है, कई जगहों पे आपने देखा होगा आंधी और पानी की वजह से पेड़ गिर जा रहे हैं, उसकी डालियां टूट कर गिर रही है, तारों को समस्या जो आ रही है, उसके लिए जो ए के शर्मा ने अफसरों को कहा कि समय से पहले ही इन सब चीजों को दिखवा लें। जहाँ पे ऐसी पेड़ की समस्या है, जहाँ पे ये समस्याएं आ रही है, उसको तत्काल कटवा लिया जाए, नगर निगम से संपर्क कर लिया जाए। ये सब चीजें होनी चाहिए। वहीं अगर सबसे महत्वपूर्ण जो बात की जाए, झांसी के जो चीफ इंजीनियर है उनकी कई शिकायतें आई थी काम में लापरवाही और वहीं शिथिलता के चलते उनको तत्काल जो है उन्होंने एमडी को आदेश दिया है कि वहाँ के जो चीफ इंजीनियर है उनको तत्काल वहाँ से हटा दिया जाए और वहाँ कोई सी नए चीफ इंजीनियर की तैनाती की जाए, जिससे कार्य में कोई भी बाधा न बन पाए। ये तमाम ऐसे दिशा निर्देश आज जो है ए के शर्मा ने, जो बिजली विभाग के अफसर हैं, प्रमुख सचिव हैं, तमाम लोगों के साथ बैठक करके दिशा निर्देश दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। उपभोक्ताओं की समस्या तत्काल दूर करने के दिए हैं निर्देश। हमीरपुर से खबर। स्वास्थ्य विभाग बना भ्रष्टाचारियों का अड्डा। स्वास्थ्य विभाग में जमकर हो रही वसूली का खेल। डॉक्टर से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक कर रहे वसूली। मरीजों और तीमारदारों से वसूली का चल रहा है खेल। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 150 रुपए ले रहे आरोपी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठे कर्मचारियों का वीडियो वायरल। जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर कर रहे अवैध वसूली। सीएमओ गीतम सिंह से नहीं संभल रहा स्वास्थ्य विभाग। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठे कर्मचारियों का वीडियो वायरल। जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर कर रहे अवैध वसूली। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं इस समय जो हमीरपुर जनपद का स्वास्थ्य विभाग है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, वह लापरवाही का भी अड्डा बना हुआ है। वहीं जो सीएमओ है गीतम सिंह, उनके ऊपर लगातार
भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। वहीं जो सीएमओ है गीतम सिंह, उनकी शिकायत वर्तमान विधायक समेत जिलाधिकारी ने भी की हुई है, लेकिन जिसके बावजूद भी सीएमओ के ऊपर किसी तरह का एक्शन होते नहीं नजर आया। वहीं जो स्वास्थ्य महकमा है वो कहते हैं कि जैसा मुखिया वैसी ही उसकी जनता, वही हाल हमीरपुर में देखने को मिल रहा है कि जब मुखिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वैसे ही उनका पूरा स्टाफ है। जब एक तीमारदार जन्म प्रमाण पत्र बनवाने सुमेरपुर सामुदायिक केंद्र पहुंचता है तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनसे 150 रुपए की मांग की जाती है। आपको बता दें कि जब जो तीमारदार है वो 150 रुपए की रिश्वत सामुदायिक केंद्र में बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर को देता है तो उसकी एक वीडियो भी बना लेता है, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रही है। जिसके बाद जो आला अधिकारी हैं वो कार्रवाई करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उन पर किसी तरह की गंभीर कार्रवाई नहीं होती। वह जो सीएमओ है उन पर भी किसी तरह की कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सिद्धार्थ। हमीरपुर से खबर, स्वास्थ्य विभाग बना भ्रष्टाचारियों का अड्डा। लखनऊ से खबर है, सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए लखनऊ कलेक्ट्रेट के कोषागार में तैनात सहायक कोषाधिकारी लेखाकार चंद्रमाला को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता से पारिवारिक पेंशन स्वीकृति के बाद 12,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ टीम ने चंद्रमाला को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान थाने में केस दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की जा रही। सतर्कता अधिष्ठान ने अपील की है कि यदि कोई लोक सेवक सरकारी काम के बदले रिश्वत की मांग करता है तो हेल्पलाइन नंबर 9454401866 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। रिश्वत लेते लेखाकार गिरफ्तार, सतर्कता अधिष्ठान की कार्रवाई में गिरफ्तारी। रिश्वत लेते लेखाकार रंगे हाथों गिरफ्तार, पेंशन स्वीकृति के बदले की थी रिश्वत की मांग। 12,000 की रिश्वत लेते लेखाकार गिरफ्तार, सतर्कता अधिष्ठान की कार्रवाई में गिरफ्तारी। रिश्वत लेते लेखाकार के रंगे हाथों गिरफ्तार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सलाहकार संपादक केवक सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवक सर, अगर बात की जाए तो 12,000 रुपए की रिश्वत लेते लेखाकार गिरफ्तार हुआ है, सतर्कता अधिष्ठान की बड़ी कार्रवाई है। विशाल, ये कार्रवाई तो हो रही है, मुख्यमंत्री भी तत्पर है कि जीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो, लेकिन अब अभी तक तो ये देखा जा रहा है कि पुलिस की घूस लेते हैं और जो 12,000 की घूस लेते हुए पकड़ी गई हैं महिला, वो सहायक लेखाधिकारी हैं और लखनऊ में इनकी तैनाती है। और ये पैसा पेंशन धारकों से, पेंशन जिनको कागज कंप्लीट करने के लिए 12,000 की दी गई, इसकी जानकारी जिससे पैसा मांगा गया तो उसने अधिष्ठान के अधिकारियों को संपर्क किया, जो कि नंबर फ्लैश होता रहता है टीवी चैनल्स में, उससे नंबर से उसने कंप्लेन की, इनको बुलाया गया, इनकी बात की गई, उनकी निशानदेही पे इसको महिला को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन ये पहला अवसर है कि महिला भी घूस लेती है, ये चिंतनीय विषय है और इस पे कार्रवाई और तेजी से होनी चाहिए। जो नंबर फ्लैश किए जा रहा है उस पर और तत्परता से कार्रवाई तो और भी लोगों को पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये बड़ा सोचनीय विषय है कि महिला भी अब घूस लेने लगी है, ये बहुत सोचनीय विषय है। विशाल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर कन्नौज से, जहां पुलिस ने अलग अलग मंदिरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह के 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एएसपी अजय कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से गुरसाहिबगंज व इंद्रगढ़
सहित विभिन्न मंदिरों से चोरी किए गए छोटे बड़े 15 घंटे व आभूषण आदि सम्मान के साथ 315 बोर के 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक थाना पुलिस सर्विलांस व एसओजी के संयुक्त प्रयासों से चोरी की गिरफ्तारी की गई है। देखिए, फरवरी में एक इंदरगढ़ में मंदिर में चोरी हुई थी, उसके बाद 3 चोरियां हुई थी गुरसहायगंज में मार्च में और 2 मई में। और जब इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें तभी से एसओजी की टीम और जो थाना स्थानीय पुलिस जो गुरसहायगंज की टीम पूरी शिद्दत से लगी हुई थी, जिसमें आज जब चेकिंग की जा रही थी उसी दरमियान आज मिरगावा के पास अंडरपास के पास ये अपाचे मोटरसाइकिल से 2 संदिग्ध जाते दिखे, जिनको जब पकड़ा गया, चेक किया गया तो उनके पास, उन्हीं की निशानदेही पर उनके पास से जो मंदिर चोरी की जो सामान बरामद हुए, उनके द्वारा जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरा उस चीज़ का घटना का कबूल किया। खबर बुलंदशहर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री अरुण सक्सेना ने प्राकृतिक प्रकोप के चलते जान गंवाने वाले मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि की चेक बांटी। प्रभारी मंत्री अरुण सक्सेना ने चेक पीड़ित परिवारों को सहायता राशि मुहैया कराते हुए सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों के बच्चों को पढ़ाई का खर्च उठाए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सर्वे पूरा होते ही जल्दी से जल्दी पीड़ित किसानों के फसलों को पहुंचाई गई क्षति के नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। मंत्री ने दावा किया कि सरकार जनता के साथ उनके सभी संकट में खड़ी है। बता दें कि 21 मई को आए तेज तूफान में जिले के 4 लोगों की मौत हो गई थी। देखिए, बुलंदशहर के अंदर उस दिन 4 लोगों की डेथ हुई है और इसमें से अभी हम 3 जगह गए हैं, बल्कि तीन लोगों की हुई है, अनूप शहर में, दुबई में और सिकंदराबाद में। और जहाँ जहाँ हुई है तीनों डेथ, इनके नाम है रवि कुमार, प्रकाश और भूपेंद्र, सचिन। और इनके लिए हम लोग, जो हमारी सरकार है उसकी तरफ से 4 लाख रुपए इनके खाते में भेज दिया गया। उसके अलावा इन्हें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फ़ायदा दिया जाएगा, इनको बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाएगा और इनके लिए जो भी और मदद हो सकती होगी वो हमारी सरकार इनके लिए पूरी तरह से करेगी। 21 मई को देर शाम आए आंधी और तूफान को लेकर अगर बात की तो जनपद बुलंदशहर में 4 दर्दनाक मौतें हुई थी। और 4 दर्दनाक मौतें होने के बाद अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों को सहायता राशि मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। उसी को लेकर अगर बात की जाए, आज जनपद बुलंदशहर में बुलंदशहर के प्रभारी मंत्री अरुण कुमार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मृतक के परिजनों के शोक संवेदना व्यक्त करने उनके घर पहुंचे हैं। और उनके घर पहुंचने के साथ साथ उनके जो परिजन हैं, मृतक के परिजनों को उन्होंने 4 लाख रुपए का चेक दिया है। और 4 लाख रुपए के चेक के साथ साथ उन्होंने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई के और लिखाई का भी सरकार खर्चा वहन करेगी। और उसी को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार उन्होंने कहा है कि जो नुकसान आम जनता का, आम किसानों का जो हुआ है, उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। और जो तमाम अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है और सर्वे के लिए आदेश दे दिए गए हैं कि सभी जो नुकसान हुआ है किसानों का उसकी भी सर्वे कराई जाए, जिससे कि जो किसानों को सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं सहायता राशि मुहैया करा सके। उसी को लेकर आज जनपद बुलंदशहर में प्रभारी मंत्री अरुण कुमार स्वतंत्र प्रभार जनपद बुलंदशहर के दौरे पे हैं। दौरे और जो मृतक हैं उनके परिजनों से के घर जाकर उनसे सभी से मुलाकात कर रहे हैं, शोक संवेदना उनके साथ व्यक्त कर रहे हैं और उनको सांत्वना दे रहे हैं कि सरकार उनके साथ है। और मदद की अगर बात की जाए तो 4 लाख का चेक प्रत्येक परिवार के सदस्यों को उनके द्वारा दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि जो क्षति को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार और सरकार के जो नेता हैं और विधायक हैं तमाम उनके साथ हैं, हर कदम पे उनके साथ हैं। किसी भी तरह की अगर मदद की जरूरत है तो उन्होंने कहा है कि सरकार उनके साथ है। हालांकि उन्होंने जो मृतक के जो परिजन हैं और उनके बच्चों के जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा वहन करने की भी उन्होंने बात की है। हालांकि अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर में जो 4 मौत हुई थी, 4 मौत होने के बाद आज वो पहुंचे हैं और सभी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद में आज जनपद बुलंदशहर से प्रभारी मंत्री बुलंदशहर दौरा के बाद में अपने बरेली के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उसी को लेकर उन्होंने अगर किसानों के जो नुकसान की अगर बात की जाए तो किसानों के नुकसान को भी उन्होंने आकलन करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सर्वे कराई जाएगी और सर्वे कराने के बाद जो किसानों का नुकसान हुआ है उनके लिए भी सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। अनिल मीना, के इंडिया, बुलंदशहर। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुल्तानपुर में जिले की नोडल अधिकारी वंदना वर्मा ने शनिवार को विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। डीएम और सीडीओ ने उनका स्वागत किया। नरसिंह भगवान मंदिर पर 473.53 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्य हो रहे हैं, जिसमें 90% काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य जून 2025 तक पूरे होंगे। चिकित्सा महाविद्यालय में 33.26 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बन रहा है। सिरवारा गौ संरक्षण केंद्र और पंडित रमेश नरेश त्रिपाठी सभागार का भी निरीक्षण किया गया है। सभागार के 153.26 लाख में से 120 लाख रुपए जारी हो चुके हैं। नोडल अधिकारी ने समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। खबर सीतापुर से। विशेष सचिव ऊर्जा एवं जनपद के नोडल अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने अपने एक दिवसीय दौरे पर जल जीवन मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं और अन्य विकासात्मक कार्यों का स्तरीय निरीक्षण किया। कियाम, चरेटा व खैराबाद क्षेत्रों में नवेदा और सलेमपुर अलीराज गांव में उन्होंने क्लिनिक्शन कक्ष, पंप हाउस, जल टंकी और जल आपूर्ति की व्यवस्थाओं की गहन जांच की। कानपुर में मंदना से गंगा बैराज होते हुए शुक्लागंज तक 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदना चौराहे के पास से वनखंडेश्वर मंदिर के बीच सड़क के बीच में खड़े बिजली के पोल टूट जाने से सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के पहले बिजली के पोल नहीं हटाए गए थे। सड़क बनाए जाने के बाद बिजली के पोलों को तोड़ दिया गया और वह पोल सड़क पर हैं, जिससे आए दिन दोपहिया वाहन चालकों को गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कई दिनों से सड़कों के बीच टूटे पड़े खंभों को किनारे ना ही निर्माण कार्य करा रही संस्था ने हटवाया है और ना ही बिजली विभाग ने। ग्रामीणों का कहना है कि आखिर कब इन बिजली के पोलों को सड़क से हटाया जाएगा। और मुझको जो है रोज मंदिर आना जाना होता है। बरखंडेश्वर मंदिर रास्ते में पड़ता है। यहाँ बिजली खंभे टूटे हुए पड़े हुए हैं। क्या मतलब निकलता है? आए दिन कोई हादसा हो जाए, कोई मर जाए, कोई चला जाए, क्या निकलता है? शासन को सोचना चाहिए, विद्युत विभाग को सोचना चाहिए। रास्ते में खंभे पड़े हुए हैं और बीच में लाइन डाल दी है, इसका क्या मतलब निकलता है? अभी ये नवनिर्मित सड़क है, बीच में ये खंभे तोड़ दिए गए हैं, इसकी वजह मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसका विद्युत विभाग है। शासन है जो रोड बना रहा है, इसने कैसे जो तोड़ के डाल दिए हैं? ना कोई मतलब है। बीच में खंभे पड़े हुए हैं, टूटे पड़े हुए हैं अरे जब तक खड़े थे तब तो ठीक था, अब ये टूटे पड़े हुए हैं वहाँ पर। क्या मतलब निकलता है इस चीज़ का? इसको विद्युत विभाग देखना चाहिए कि टूटे पड़े हुए हैं। अरे इसे मौत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। यहाँ पे रात में कोई निकलेगा दिखेगा नहीं, टकरा जाएगा, मर जाएगा वहीं। क्या कुछ मांगे क्या है? ये सब हटना चाहिए, तो इसको सोचना चाहिए विद्युत विभाग को कि ये सड़क बनी है, बीचों बीच खंभे हैं, तो क्या कुछ बहुत परेशानी है यहाँ पे। जरा से भी चूक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। खबर सहारनपुर से, जहां पर परीक्षा देकर निकले बी फार्मा के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाद में मृतक की पहचान थाना भवन क्षेत्र के खेवाड़ी गांव निवासी 19 वर्षीय आशुतोष के रूप में की गई। मृतक आशुतोष देवभूमि कॉलेज का छात्र है और परीक्षा देने के लिए नागल स्थित परीक्षा केंद्र इंद्रप्रस्थ कॉलेज गया होता। बताया गया कि नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने 2 छात्रों को अपना निशाना बनाया। बदमाशों की गोली का शिकार बनने से आशुतोष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आर्यन नाम का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएसपी रोहित सिंह के मुताबिक हमलावरों को चिन्हित करने के लिए घटनास्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाली जा रही है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि रंजिशन घटना को अंजाम दिया जाना प्रतीत हो रहा है। आरोपियों के पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। थाना नागल को आज सूचना प्राप्त हुई कि कोटा क्षेत्रांतर्गत एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बी फार्मा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने आए थे।
तो वहाँ पर जैसे ही एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देकर वापस आ रहा था स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के सामने ही, तो कुछ कार सवार अज्ञात लोग हैं जो कि स्टूडेंट की ही ड्रेस पहने थे और संभवतः स्टूडेंट ही थे किसी कॉलेज के, उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। और जब वहाँ पे उपस्थित अन्य स्टूडेंट्स और अन्य लोगों ने उनको द्वारा पकड़ने की प्रयास किया गया उन लोगों को। थाना नागल के अंतर्गत एक निजी प्राइवेट कॉलेज है जहाँ फार्मेसी का एक्सटर्नल एग्ज़ाम चल रहा था और यहाँ दूसरे इंस्टीट्यूट के छात्र परीक्षा देने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और परीक्षा 12:30 बजे ख़त्म होने के बाद वो जो 2 लड़के हैं उनमें से वो बाहर सड़क पर निकले, तो वहाँ पहले से ही कुछ लड़के थे और उनके द्वारा इन लड़कों से मारपीट शुरू की गई और मारपीट शुरू करने के बाद जब अन्य लड़कों के द्वारा उनको पीछा करके पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसमें से एक लड़के के द्वारा पीछे मुड़ते हुए गोली चलाई गई जो एक छात्र की लगी और जो छात्र है उसको अस्पताल भेजा गया जहाँ उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। मथुरा के जिला अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट की बिजली बोर्ड में स्पार्किंग के साथ ही आग लग गई। आग को देख अस्पताल में भगदड़ मच गई और सीएमएस नीरज अग्रवाल ने तत्काल फायर ब्रिगेड और इलाका पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिस पर तत्काल ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां अस्पताल पहुंची, लेकिन उससे पहले ही अस्पताल कर्मियों ने फायर संसाधनों के माध्यम से आग को काबू में कर लिया गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर पहुंच के दमकल कर्मियों को इसका पुलिस ने अस्पताल के अन्य हिस्सों का निरीक्षण किया और स्थिति सामान्य होने पर राहत की सांस ली। उधर भीषण गर्मी की वजह से सामने आई आगजनी की घटनाओं ने अस्पताल के मरीजों के साथ साथ स्टाफ की धड़कनें भी बढ़ा दी। ऑक्सीजन प्लांट में हल्की सी स्पार्किंग हुई थी, इसीलिए उसको कॉल किया गया था, तब वो टीम आई थी। अब वो कंट्रोल में है, कोई ऐसी कोई उसमें परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तार में स्पार्किंग हुई थी जो उसका मेन बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में तो भी चल रहा था ऑक्सीजन प्लांट और उसके चलते चलते स्पार्किंग हो गई। हमको फायर स्टेशन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट है, उसमें आग लग गई है। सूचना पर अमल करते हुए 2 फायर टेंडर, एक छोटा एक बड़ा लेकर के हम जिला हॉस्पिटल में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर आकर के जब देखा तो ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जो इलेक्ट्रिक पैनल है उसमें केबल में शॉर्ट हो गया था और जिसको यहाँ उपस्थित स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशरों का प्रयोग करके आग को हमारे आने से पूर्व ही बुझा लिया गया है। कोई जनहानि नहीं है, कोई धनहानि नहीं है, सभी सामान्य है। खबर गाजियाबाद से है, जहां कविनगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर चौराहे के पास लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़कर लड़की पर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया। भीड़ ने फोन कर पुलिस के पूरे मामले की जानकारी देकर मौके पर बुलाया। आरोपियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लोगों द्वारा सौंपे गए आरोपी ने अपना नाम विश्वकर्मकार बताया जा रहा है। साथ ही पूछताछ में स्वीकार किया कि उसकी बीवी पिछले 4 दिनों से लापता थी। खोजबीन के दौरान आज जब वह मिली तो गुस्से में उससे यह अपराध हो गया। आज दिनांक 24 मई को थाना कविनगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना कविनगर के शास्त्री नगर चौकी अंतर्गत शास्त्री नगर चौराहे पर एक पुरुष द्वारा एक महिला के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया है। तत्काल कविनगर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो यह पाई कि विश्वजीत कर्माकर नामक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया है। ये लोग थाना कविनगर के महिंद्रा एनक्लेव के निवासी हैं और इनकी पत्नी कुछ दिन पहले गुमशुदा हो गई थी। वापस आने के बाद प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में विश्वजीत कर्माकर ने बताया कि उन्होंने इस चीज से नाराजगी जाहिर करते हुए ऐसा कृत्य को अंजाम दिया है। घायल पत्नी को सर्वोदय नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पति को हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी जिले के मजगई थाना क्षेत्र में गुलहर भवंत नगर गांव में एक होमगार्ड ने शराब के नशे में धुत होकर सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट की। होमगार्ड ने सफाई कर्मचारी को शब्दों से बेनवाजा और मारपीट के दौरान अपने गुप्तांग दिखाकर उसे भद्दे व्यवहार का शिकार बनाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इलाके में भारी विरोध और नाराजगी पैदा कर दी है। कर्मचारी को पीटते अपना गुप्तान यहाँ से बिलाल तक सिस्टम कर दिया। मुझे यहाँ पैसा चाहिए। कहाँ है यार? यहाँ पैसा रख, पैसा रख। नंबर भी लाओ रे। यहाँ पैसा है यार।
शराब के नशे में धुत होमगार्ड का कारनामा। तूने कहा था मुन्ना तू यहाँ बैठे रहा ना। हाँ तेरे सामने का कह रहा देखा भाई साहब तेरी आप है दे बोल रुपया तेरे सामने का कह ओ मुन्ना आप है रुपया ना दे तो बताया 2 रुपया। हाँ दे दो तेरे सामने का कह लगाओ रे ए भाई आप है भाई दे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अक्षय श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अक्षय, अगर बात की जाए तो नशे में धुत होमगार्ड का ही कारनामा है, पहले सफाई कर्मचारी को जमकर पीटा और फिर अपना गुप्तांग भी दिखाया। जी अगर बात की जाए जनपद लखीमपुर खीरी की तो जो पुलिस का रवैया है आए दिन पर दिन गिरता नजर आ रहा है, ग्राफ है। और ये होमगार्ड जो है थाना मजगई में तैनात हैं और इन्होंने पहले सफाई कर्मचारियों को मारा पीटा, उसके बाद अपना गुप्त अंग भी इनको दिखाया, जिसको लेकर सफाई कर्मचारी ने थाना मजगई में एप्लीकेशन दी, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस मामले को सुलटाने में लगी हुई है। क्या कोई इसमें अब तक होमगार्ड के ऊपर कोई कार्रवाई या हिरासत में लिया गया हो? नहीं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं सफाई कर्मियों का कहना है कि हम इस मामले को लेकर कल पुलिस अधीक्षक के आवास को घेराव करेंगे। अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो उसके आगे भी हम डीजी ऑफिस या डीएम का घेराव करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आपका तमाम माफ करिएगा अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।